कुछ ही दिनों के बाद मोदी सरकार ने बजट पेश करना है, जिसमें नेबरिंग कंट्रीज के लिए फाइनेंशियल ग्रांट्स की भी घोषणा होनी है। पिछले साल भारत ने मालदीव्स को 770 करोड़ रुपए की ग्रांट इशू की थी और मालदीव्स को वेट था इस साल के बजट का। लेकिन उससे पहले ही भारत ने मालदीव्स की उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया है। भारत यहाँ पर मालदीव्स को दान करे जा रहा था, लेकिन सामने से मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजू भारत को डबल क्रॉस करने की कोशिश में लगे थे। इसलिए भारत ने भी एक ऐसा स्टेप उठाया जिससे मालदीव्स की सरकार सदमे में आ गई है। दरअसल मसला ये है कि मालदीव्स की जीडीपी में 60 से 70% योगदान अकेले टूरिज्म सेक्टर का है। यानी कि टूरिज्म सेक्टर मालदीव्स की गवर्नमेंट के लिए बैकबोन है। मैन्युफैक्चरिंग मालदीव्स के अंदर ना के बराबर होती है। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है मालदीव्स जिसका एक्सपोर्ट लार्ज अमाउंट में करता है। आपको याद होगा अभी कुछ ही महीने पहले मालदीव्स में पीने के पानी की भी कमी हो गई थी, जिसके बाद मालदीव्स ने चाइना से पानी इंपोर्ट किया था। दूसरी तरफ मालदीव्स को सपोर्ट करने के लिए भारत ने मालदीव्स के साथ आपस में कुछ फाइनेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए थे, ताकि मालदीव्स जो थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट भी करता है, जो भी फिशरीज मालदीव से आती हैं, उसके ऊपर भारत बहुत ही कम टैरिफ और टैक्सेस लगाए। लेकिन मालदीव्स ने अब चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, इवन भारत ने भी चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। एंड अपने देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सेफगार्ड करने के लिए हम चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर काफ़ी सारे टैरिफ्स और टैक्सेस लगाते हैं। चाइना अपना सस्ता सामान इंडियन मार्केट में डंप करता है, इसलिए भारत ने कई बार चाइनीज गुड्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगाई थी। लेकिन अब मालदीव्स ने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके बाद अब चाइना के प्रोडक्ट्स मालदीव्स में बिना किसी टैक्सेस और बड़े ही कम टैरिफ्स के ऊपर मालदीव्स में आएंगे। चाइना अपने प्रोडक्ट्स को पहले मालदीव्स में डंप करेगा और वहां पर दोबारा से पैकेजिंग या फिर रीब्रांडिंग करने के बाद वो प्रोडक्ट्स मालदीव से भारत की मार्केट में एंटर होंगे। क्योंकि मालदीव्स की खुद की पॉपुलेशन तो 5 लाख ही है, इसलिए इस एग्रीमेंट से मालदीव्स और चाइना इन दोनों का तो बेनिफिट है, लेकिन लॉस सारा भारत का है। इसलिए भारत सरकार ने मालदीव्स के ऊपर एक बड़ा एक्शन लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल भारत सरकार ने फैसला किया है कि भारत और मालदीव्स के बीच पिछले 1 साल से जो भी फाइनेंशियल एग्रीमेंट हुए हैं और भारत ने जो मालदीव्स को इकोनॉमिक सपोर्ट दी है, भारत उन सबका दोबारा से रिव्यू करेगा। भारत ने मालदीव्स के लिए 3000 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल असिस्टेंस और $400 मिलियन की करेंसी स्वैप एग्रीमेंट एक्सटेंड किया था। इसके अलावा भारत ने $50 मिलियन के मालदीव्स के 2 ट्रेजरी बिल्स को रोल ओवर करने का फैसला किया था, जिसके ऊपर $6.4 मिलियन का तो इंटरेस्ट भी था। भारत इन सबको रिव्यू करने जा रहा है और सरकार ये समीक्षा करेगी कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस के साथ आगे कंटिन्यू किया जाएगा, किन एग्रीमेंट्स में फेरबदलाव की रिक्वायरमेंट है और कौन से एग्रीमेंट्स कैंसिल किए जाने हैं। भारत सरकार इस चीज़ की प्रॉपर स्टडी करेगी और उसके बाद मालदीव्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। अब कई सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट इस बात से हैरान है कि मालदीव्स ने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, क्योंकि इससे मालदीव्स की सरकार को 30 से 40 मिलियन डॉलर्स की कस्टम ड्यूटी का लॉस होगा। ऊपर से मालदीव्स ने टर्की के साथ भी आपस में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जो पहले क्वार्टर यानी मार्च तक इंप्लीमेंट किया जाना है। वहाँ भी मालदीव्स की गवर्नमेंट को 10 से 12 मिलियन डॉलर्स के कस्टम ड्यूटी का लॉस होगा, क्योंकि चाइना और टर्की के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स के बाद इन दोनों देशों के गुड्स जो सामान्य मालदीव्स को बेचा करते थे, मालदीव्स की सरकार उनके ऊपर लो टैरिफ चार्ज करेगी। अभी एक तरह से अपने पैर के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मारना है। इसलिए मालदीव्स की किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक दुनिया के किसी भी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया था, भारत के साथ भी नहीं। और चाइना पहली कंट्री है जिसके साथ मालदीव्स ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। भारत मालदीव्स को अपनी फाइनेंशियल एड की समीक्षा इसलिए कर रहा है ताकि हम ये असेसमेंट कर सकें कि अगर मालदीव्स की गवर्नमेंट को फाइनेंशियल असिस्टेंस की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर चाइना और टर्की के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर लो टैरिफ लगाकर मालदीव्स की सरकार इतना रेवेन्यू लॉस क्यों कर रही है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मालदीव्स और चाइना के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण क्या भारत को मालदीव्स के साथ ट्रेड एग्रीमेंट में कोई चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या मालदीव्स को कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए, हाँ या फिर ना, मालदीव्स को अपने हाल के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।